रीता और अशोक की 2 बेटियां और एक बेटा था। तीनों की ही शादी हो चुकी थी। जैसा कि हर घर में होता है कि बेटियों का सुखी संसार देखकर माँ खुश होती है, लेकिन यदि उनका खुद का बेटा अपनी पत्नी को सर आंखों पे रखे तो सास को अच्छा नहीं लगता। ताने वही मारने जाते हैं, बहू ने बेटे को बस में कर लिया है। रीता और अशोक की बड़ी बेटी विदेश में रहती थी, जो काफ़ी दिनों से उन्हें बुला रही थी, लेकिन अशोक और रीता हमेशा ही टालते रहे। इस बार दामाद जी ने उनके आने जाने का टिकट करवा कर उन्हें भेज दिया। इस बात का ढिढोरा रीता ने हर जगह पीट दिया। उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला जो अपने सास ससुर के लिए इतना महंगा टिकट भिजवा रहा है और उन्होंने वहाँ बुला रहा है। रीता जी ने अपने पति के जाने की तैयारी अच्छे से कर ली। साथ ही साथ अपनी बहू को हजारों हिदायतें दे दी कि घर खर्च कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे क्या बोलना है। रीता और अशोक करीब करीब 15-16 दिन वहाँ घूमने वाले थे। यहाँ उनका बेटा बहू अकेले ही थे। रीता जी का बेटा रवि बहुत ही समझदार था। अपने माता पिता को खुश देखकर वे बहुत खुश था। एक बेटा तो हमेशा ही अपने माता पिता के लिए हर काम करना चाहता है, लेकिन जब दामाद अपने सास ससुर का इतना अच्छा ध्यान रखे तो सचमुच खुशी दुगनी हो जाती है। रवि ने सोचा, क्यों ना मैं अपने सास ससुर को यहाँ बुलाऊं और उन्हें घुमाने ले जाऊं। अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए उन्होंने अपने सास ससुर को बुलवा लिया। उसकी पत्नी अपने माता पिता को अचानक देखकर चौंक गई। सारी बातें पता चलने पर वह बहुत खुश हो गई। रवि अपने सास ससुर और अपनी पत्नी के साथ महाकालेश्वर घूमने चला गया था, जहां उन्हें ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाई और उन्हें सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। ये सारी तस्वीरें देख विदेश में बैठी उसकी माँ बुरी तरह से गुस्सा हो गई। उसने तुरंत फ़ोन करके रवि से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? तूने अपनी बहू को इतनी इजाज़त कैसे दी कि वह अपने माता पिता को यहाँ बुला ले, और तू क्यों अपने ससुर के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा है? तभी रवि ने कहा, माँ, मुझे लगा कि जब दीदी जीजा जी ने तुम्हें बुलाया तो तुम इतनी खुश हुई थी, तो मैंने अपने सास ससुर को बुला लिया। उनमें क्या गलत किया? जीजा जी तुम दोनों को प्यार से बुलाकर तुम्हारी और पापा की मेहमानबाजी कर रहे हैं। वैसे मैं भी अपने सास ससुर का ध्यान रखूं तो उनमें क्या परेशानी है? रीता के पास कोई जवाब तो नहीं था, बस फ़ोन पटक दिया। तब उनके ही दामाद ने उन्हें समझाया, मम्मी जी, ज़माना बहुत बदल गया है। लड़की के माँ बाप हो या लड़के के माँ बाप, किसी की इज्जत किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। सभी को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। एक बहू जब बेटी बन जाती है तो एक दामाद बेटा नहीं बन सकता है। आप परेशान ना हो, हम यहाँ एंजॉय करेंगे और उनको वहाँ एंजॉय करने दीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। मैं जानती हूँ कि अब भी लड़की और लड़के के माँ बाप में बहुत फ़र्क किया जाता है। यहाँ तक कि लड़की अपने माँ बाप को कुछ देने से पहले भी 1000 बार सोचती है। उनसे पूछना पड़ता है, क्योंकि कभी ना कभी ये सोच बदलेगी, और मुझे लगता है कि अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगर हमारी ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो बुलबुल हिंदी कहानी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।